अब बेटे द्विघात बहुपद जो होता है, हमें पता है द्विघात बहुपद जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। यहाँ पर x² का गुणांक है, जो x² का गुणांक वो a है, x² से a मल्टीप्लाई किया है, x के साथ b है, तो इसका मतलब हुआ x का गुणांक जो है वो b है, और जो c है बेटे वो उसको बोलते हैं अचर पद। अचर पद वो है c। तो सबसे पहले तो हमें a, b और c के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट करना आप। बहुपद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध जो होता है ये होता है बेटे, जो शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग वो हमेशा बगैर शून्यक निकाले, शून्यकों का योग निकालना है तो वो आएगा -b/a। इसका मतलब है माइनस x का गुणांक, अगर x के गुणांक को अगर हम x की 2 के गुणांक से भाग देते हैं तो हमें शून्यकों का योग प्राप्त हो जाएगा बगैर शून्यकों को निकाले। इसी प्रकार शून्यकों की गुणनफल बगैर शून्यकों के पता किए शून्यकों का गुणनफल वो होता है बेटे c/a। इसका मतलब है अगर अचर पद को अगर x की 2 के गुणांक से डिवाइड करते हैं तो हमें बगैर शून्य ज्ञात किए हम उनके गुणनफल को निकाल सकते हैं। ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये अगर हमें इनके गुणांकों का पता है तो हम शून्यकों का योग भी निकाल सकते हैं और शून्यकों का गुणनफल भी। अब इसी प्रकार एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट है कि द्विघात बहुपद x की 2 घटा 2x घटा 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो कैसे करते हैं बेटे, अगर हम हल करेंगे इसको, जो दिया गया बहुपद है, दिया गया द्विघात बहुपद हमारे पास है x² - 2x - 8। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड किस तरीके से करते हैं बेटे, सबसे पहले हम प्रोडक्ट निकालते हैं। एक तो x² के गुणांक की, x² का गुणांक है यहाँ 1 और अचर पद के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गुणा आएगी -8। किस किस की गुणा करनी है, x² के गुणांक की अचर पद के साथ गुणा करते हैं। दोनों की गुणा जो भी आएगी उसको लिख लेते हैं, वो है -8। अब हमें अगर ये गुणा माइनस में आती है तो इसको ये समझो बेटे ऋणात्मक है। ऋणात्मक मीन्स कर्जदार। अगर कोई कर्जदार है तो उसको हमें ऊपर उठाना होता है। जैसे आप यहाँ पर 2 है बीच में,
तो 2 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो उसको नीचे की तरफ लेकर आते। अब 2 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो 2 से ऊपर होता है 3, 4, 5, 6। इस तरीके से इन संख्याओं को ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। कब? अगर ये गुणा माइनस है तो। अगर ये गुणा प्लस है तो ये नीचे की तरफ आता। जैसे 2 है तो 2 से नीचे 1, 0, इस तरीके से नीचे की तरफ लिखते। फिर अब ये इसके सामने सीरियल दूसरी लाइन में 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, चाहे प्लस है या माइनस 1। अब इनकी गुणा कर अगला अक्षर 2, फिर 3, फिर 4। जहाँ पर गुणा ये 8 आ जाए वहीं पर रुक जाओ। 3 एकम 3, 4 दूनी 8। ये हमारी दूसरे ही में 8 है, तो एक तो 4 है और दूसरा 2 है। 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 6 आता है, लेकिन हमें प्राप्त करना है बीच का डिजिट 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तब 2 आएगा। तो हमारे पास फैक्टर हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 4 और 2 थे तो एक्स साथ में ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये एक्स चर में बहुपद है। 4x घटा 2x ब्रैकेट बंद और माइनस 8, ये ब्रैकेट में लिखना है 4 और 2। इसके बाद ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और ये माइनस 8। अब पहले 2 से जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से अकेला x कॉमन आ रखा है तो 1x यहाँ से बच जाएगा, माइनस 4 यहाँ से बच जाएगा। अब इसके बाद तीसरा जो पद है बेटे प्लस का 2x, प्लस के 2x को प्लस 2x को अगर हम इस ब्रैकेट के पहले डिजिट से डिवाइड करते हैं x से, तो जो भी आएगा प्लस का 2 आया तो उसको बीच में लिखते हैं प्लस 2, और जो ब्रैकेट बचेगी वही ब्रैकेट बचेगी। अब बेशक अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यही डिजिट आते हैं। 2 गुना x 2x, 2 गुना 4 8, तो यही आएगा। तो एक गुणनखंड तो x जमा 2 होगा और दूसरा गुणनखंड x घटा 4 जो दोनों में कॉमन है। x घटा 4 और x जमा 2 हमारे ये बहुपद के 2 गुणनखंड आ जाएंगे। अब बहुपद के शून्यकों के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। इसके बाद बहुपद के शून्यक निकालने हैं। सबसे पहले तो हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो बहुपद के शून्यकों के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। जब भी किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो हम बहुपद के मान को 0 रख देते हैं। अब बहुपद हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, लेकिन मैंने इसके गुणनखंड कर दिए x प्लस 2 और x माइनस 4। तो बहुपद जो है x प्लस 2 और x माइनस 4, ये उसके बहुपद के गुणनखंड को 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार तो पहला गुणनखंड x जमा 2 बराबर 0 हो सकता है या x घटा 4 बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों की गुणा 0 कब हो सकती है? या तो पहला गुणनखंड 0 या दूसरा गुणनखंड 0। यहाँ से x बराबर या तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 उधर जाके, और या x का मान आ जाएगा माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। तो बहुपद के शून्यक हो गए -2 और 4। तो बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक -2 और 4 हैं। सबसे पहले तो हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे। अब इसके बाद हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो जांच किस तरीके से हम करते हैं बेटे? जांच जो अभी करेंगे, जांच में मैंने अभी बताया था शून्यकों का योगफल निकालते हैं। पहले जांच में शून्यकों का योग, शून्यकों को अगर योग करते हैं तो एक शून्यक तो हमारा आया है बेटे -2,
और उसको प्लस करते हैं 4 में, तो ये आएगा -2 + 4, तो शून्यकों का योग आ गया हमारे पास -2 + 4, तो 4 में से 2 गया 2। लेकिन देखते हैं जो मैंने बताया था शून्यकों का योग मैंने बताया था -b/a, यानी कि -x का गुणांक और बटे x की 2 का गुणांक, क्या वो भी इसके बराबर आता है? यहाँ पर बहुपद था हमारे पास x की 2 -2x -8, तो यहाँ पर इस 2 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस, ब्रैकेट में डाल देता हूँ पहले माइनस, x का गुणांक देखते हैं इसमें क्या है। x का गुणांक क्या है बेटे? -2, तो -2, और इसको डिवाइड करते हैं x की 2 के गुणांक से। x की 2 का गुणांक क्या है? 1, तो देखना क्या ये 2 ही तो है, 2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस प्लस का 2/1, तो 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये माइनस ऊपर x का गुणांक और डिवाइडेड बाई x की 2 का गुणांक। तो योग की सत्यता की जांच तो हो गई, क्योंकि मैंने यही बताया था शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x की 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योग, शून्यकों को जोड़ने के बाद निकाला तब भी 2 आया, और ये -x का गुणांक को x की 2 के गुणांक से डिवाइड करते हैं तब भी 2 ही आता है। इसी प्रकार जैसे शून्यकों का योग निकाला, अब गुणनफल भी यहाँ पर निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर हम करते हैं, एक -2 था, दूसरा 4 था, गुणा किया तो -8। अब क्या देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, मैंने क्या बताया था बेटे? अचर पद बटे x की 2 का गुणांक, यानी कि c/a। देखते हैं c/a भी -8 ही आता है या नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में c क्या है? अचर पद क्या है? -8, तो इसको -8, ये तो अचर पद, इसको भाग देते हैं x की 2 के गुणांक से। x की 2 का गुणांक क्या है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊपर अचर पद और नीचे x की 2 का गुणांक, ये भी -8 ही आया। x की शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x की 2 का गुणांक ही आया। इस प्रकार हम इनकी सत्यता की जांच भी कर चुके। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। अब